हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। लास्ट क्लास में हमने रिडॉक्स पढ़ा था, रिडॉक्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले पीछे के सारे लेक्चर आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे, वरना न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये हमारा चैप्टर था जो हमने पढ़ा है प्रीवियस कुछ वीडियोज में। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है Which of the following example does not represent disproportionation reaction? तो disproportionation reaction क्या होता था? जब सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज करे एज वेल एज रिड्यूस। जब सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज करे एज वेल एज रिड्यूस, उसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे हमें पूछा कि इनमें से which of the following example does not represent disproportionation reaction? इनमें से कौन सी disproportionation reaction नहीं है? तो वन बाय वन हम चेक करके देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ये जो रिएक्शन है हमारे पास है MnO2 प्लस 4HCl gives to MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। तो चेक करते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है। यस और नो? हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रूल बोलता है +1, क्लोरीन -1, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन -1 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो गया +2। इसको एक्स करके रिलेट करोगे तो इसके लिए आप ऑक्सीडेशन वाली वीडियो देख सकते हो। क्लोरीन 0, वाटर में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1, ऑक्सीजन -2। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो Mn क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है Mn का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वो रिडक्शन कहलाता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वो रिडक्शन। और दूसरी बात अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन। क्या ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है? नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जब सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करें। यहाँ पे स्पीसीज क्या है? डिफरेंट, Mn and Cl। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया है, क्योंकि हमें पूछा था Which of the following example does not represent disproportionation reaction? बट ये disproportionation reaction क्या नहीं है, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, पर तब भी हम ये तीनों चेक करते हैं क्या ये disproportionation reaction है। ये तो एग्जांपल ही करा था, स्लाइड दिखाते पीछे कर लेते हैं। हमने पढ़ा था disproportionation reaction। देखो H2O2 तो होती है, ये रहा सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। हाँ गया ये रहा। ठीक है, तो बी तो है, बी को अगर हम तब भी चेक करके देखा, देखो H2O2 gives to 2H2O प्लस O2 प्लस O2। अगर हम यहाँ बात करें पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 होता है, हाइड्रोजन तो +1 होगा नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और यहाँ O2 एलिमेंट्री फॉर्म 0। तो देखो -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0, तो ये क्या होगा? -1 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन। और ये -1 से -2, ये हो गया रिडक्शन। तो सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। बट हमें पूछा था जो नहीं है वो रिप्रेजेंट करो, तो आंसर ए आ चुका है। ये सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं हम आगे। थर्ड का अगर मैं ऑप्शन देखूं, थर्ड चेक करें, थर्ड रिएक्शन सी पार्ट, Ca4KClO3 gives to 3KClO4 प्लस KCl। ठीक है, ये रिएक्शन है। हाँ ठीक है, तो कॉमन सी बात है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी क्योंकि पहला ऑप्शन आ चुका है। तब भी चेक करते हैं हम। पोटेशियम +1 होता है फर्स्ट ग्रुप, ऑक्सीजन -2, यस और नो? ऑक्सीजन -2। तो बताओ क्लोरीन कितना हो जाएगा? एक्सेलेरेट करेंगे तो -6 + 1, ये हो गया +5, क्लोरीन +5। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, ये +1, ये हो गया +7। एक्सेलेरेट करके कर लो, 8 में से 1 गया, -7 उधर जाके +7। KCl में ये +1 -1। तो देखो क्लोरीन को देखे तो +5 से +7 जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। और +5 से -1 जा रहा है,
सॉरी इंक्रीज हो रहा है ना +5 से, ये +5 से +7 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन, दिस वन इज ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फोर्थ, (3Cl2) प्लस 6NaOH gives to NaCl, NaClO3 प्लस 3H2O। ठीक है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? तो चेक करते हैं। क्लोरीन एलिमेंट्री फॉर्म Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, सोडियम +1, सोडियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2, ये आ गया +5 क्लोरीन एंड +1 -2। तो अगर मैं क्लोरीन को देखूं, 0 से -1 जा रहा है और 0 से +5, ठीक है। 0 से -1 जा रहा है तो रिडक्शन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और 0 से +5 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रही है। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी है सेम स्पीसीज, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। तो ये बी, सी और डी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और ए नहीं है। तो विच ऑफ द एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट? तो आंसर नंबर ए। ठीक है, ये कंफर्म करा, आंसर फर्स्ट ही आ चुका था। सेकंड स्टार्ट करते क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है FeSO4 K2Cr2O7 के साथ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द अबव रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बैलेंसिंग से क्वेश्चन है। देखो FeSO4 में Fe+2 से कितना जा रहा है, तो ये SO4 पे 2 नेगेटिव होता है तो Fe पे आ गया +2, SO4 पे 2 नेगेटिव होता है तो 6 3 +3, तो +2 से कहां पे जा रहा है, Fe3+। और एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होता है, Cr3+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में याद रखना, और वहां से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखो Cr3+ बनेगा, क्योंकि 2x - 6 = 0, देन x = +3। अब इसको बैलेंस करो, और बैलेंस करेंगे हम, और बैलेंस करके देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहला स्टेप होता था बैलेंस एटम बैलेंस करेंगे, तो आयरन में तो एटम बैलेंस है। क्रोमियम की बात करें तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है और वहां पे एक था सॉरी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला स्टेप होता था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। तो स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2। ऊपर वाली रिएक्शन में तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, और नीचे वाले में है Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3+। कितने ऑक्सीजन है, 7, तो कितने वाटर आएंगे, 7। ठीक है, बैलेंसिंग कराई हुई है। अब एसिडिक मीडियम हो रहा है, एसिडिक मीडियम में H+ ऐड होते हैं, तो कितने H+ ऐड होंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं, आगे लंबा नहीं खींचते क्वेश्चन को। तो कितने हाइड्रोजन है, 14, तो इस वाली रिएक्शन में 14H+ आ गया। ठीक है, 14H+। तो रिएक्शन हमारे पास आई है यहाँ पे, Fe2+ gives to Fe3+, और ये वाली रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव, 14H+ gives to Cr3+ plus 7H2। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज इस पे, -2 लेफ्ट में और +14, तो +12। इस रिएक्शन में राइट में कितना चार्ज है, कितना है, यहाँ पे 2 भी चल रहा था। ठीक है, कितना चार्ज है,
2 3 जा 6, कितना चार्ज है 2 3 जा 6 प्लस 6। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड करें कि दोनों तरफ चार्ज इक्वल आ जाए। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ये सारे क्वेश्चन कराए हुए वीडियोस के। तो नेगेटिव चार्ज तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, देखो यहाँ पे 12 था पॉजिटिव, यहाँ पे 6 था, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो जाए। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड कर रहा हूँ, वो इसलिए देखो 6 नेगेटिव आने की वजह से ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड, कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में। और इस रिएक्शन को ऐड कैसे करेंगे, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 2 पॉजिटिव है, वहां 3 पॉजिटिव, लेफ्ट में 2 पॉजिटिव है, राइट में 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा राइट में, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल 2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल 2 पॉजिटिव। दोनों का ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले देख लो यहाँ पे कितना है Fe2 पॉजिटिव और इसमें Fe3 पॉजिटिव, लेफ्ट में 2 पॉजिटिव है और राइट में 3 पॉजिटिव है। दोनों तरफ चार्ज इक्वल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे भी कितने देंगे, +2, कितना हो जाएगा +2। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, राइट में। रिएक्शन को ऐड करने के लिए दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए, तो चार्ज इक्वल करने के लिए हम ऊपर वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6। तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आंसर 6B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which compound amongst the following has highest oxidation state, oxidation number for Mn? First is KMnO4। अच्छा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खुद सोल्व करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी KMnO4 में, +7, ठीक है। C+1 होती है -8 +7, K2MnO4 निकालना भी दिखा देते हैं, देखो +1 +x +4 इंटू में -2, ओवरऑल चार्ज 0, तो x इक्वल टू में +7 फर्स्ट। सेकंड में बात करें किसकी, Mn की पूछे ना सब में, हाँ ठीक है। तो 2 + x +2 इंटू में, सॉरी 4 इंटू में -2, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज 0 है, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू +6, कितना आ गया +6 इस सेकंड। थर्ड है MnO2, तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू +4, and last is Mn2O3, 2x + 3 इंटू में -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। तो पूछा था अमॉन्ग्स ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन सब में किसका है, किसका है, ये +7 KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, सल्फर का निकालना, देखो x +4 इंटू में -2 इक्वल टू -2, ऑक्सीजन पे यहाँ -2 होता है, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज भी -2, तो x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +6, +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन नंबर ए। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Mn2 पॉजिटिव अलाइन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2, क्योंकि रूल बोलता है जितना चार्ज होता है उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड वन इज MnO2, कितना है इसका, +4, जो ऑक्सीजन के -2 है तो +4 हो जाएगा।
थर्ड KMnO4 +7, ठीक देखो -8 ये -7 उधर जाके +7, ठीक है +7 अभी निकाल के भी दिखाया था। K2MnO4 ये कितना आया, -8 में से 2 गया -6 उधर जाके +6। तो बोला अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे कम किसका है, Mn2 पॉजिटिव, उससे बड़ा है MnO2, नेक्स्ट K2MnO4 and last one is KMnO4 +7। Mn+2 फर्स्ट था, MnO2 सेकंड था, K2MnO4 फोर्थ है एंड थर्ड। तो ऑर्डर कौन सा है, 1 2 4 थर्ड, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे ना, ये रहा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड थर्ड। याद रखना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हमें इंक्रीजिंग में पूछा था, देखो इंक्रीजिंग पूछा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये तो वैसे ही कट गया। तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये थर्ड क्वेश्चन था किसका, रिडॉक्स का, थर्ड फोर्थ जो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे, इसमें से पूछा कि आयरन की लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से कौन सा कंपाउंड शो करेगा, तो कौन सा करेगा, करते चेक। ए K3 FeOH6 आयरन के, ठीक है। पोटेशियम 1 होता है +1 प्लस आयरन X प्लस 6 इंटू में OH पे कितना होता है -1 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3, कल आ रहा है X इज इक्वल टू +3। B K2 FeO4 K +1 होता है, आयरन का हमें निकालना है X प्लस 4 इंटू में -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, देन X इज इक्वल टू कितना आया, K2 है ना, एक मिनट, K2 FeO4, हाँ ठीक है, तो X इज इक्वल टू कितना आ रहा है +6 सेकेंड। थर्ड मोर सॉल्ट FeSO4 NH4 2SO4.6H2O, FeSO4 NH4 का ट्वाइस, हमें मोर सॉल्ट दे रखा है SO4.6H2, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, FeX SO4 पे पूरे पे कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, NH4 पे कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, प्लस 2 इंटू में सॉरी एक पॉजिटिव है ना, तो 2 NH4 पे देखो, NH4 पे कितना चार्ज होता है 1, तो बताओ 2 NH4 पे कितना हो जाएगा 2 इंटू +1, या डायरेक्ट 2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। फिर अगेन SO4 पे कितना चार्ज -2, ठीक है -2, वाटर एक न्यूट्रल है 6 इंटू में 0 इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है पूरी स्पीसीज पे, तो बताओ कितना है X, देखो -2 से ये +2 गया वो 0 हो गया, ये -2, X -2 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +2। मोर सॉल्ट में Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड लास्ट वन इज D FeCN6 -3, 3 माइनस या -3, ठीक है 3 नेगेटिव। Fe को X लेट करें, Cn पे कितना चार्ज होता है -1, नेगेटिव लिगेंड होता है, तो +6 इंटू में -1 और ओवरऑल चार्ज कितना है -3, तो ये X कितना आ गया यहाँ पे +3। क्वेश्चन में हमें बोला था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इनमें से सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कौन सा कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है, वो कर रहा है हमारा मोर सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जहां पे मोर सॉल्ट में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर +2, कितना है +2। ये क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर एटम इन पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड आर, ठीक है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पहला पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले। सल्फर डबल बॉन्ड 1 2 3 और ये OH, ये होता है पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कितना सल्फर, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड ये 2 इसके हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसमें 2 ऑक्सीजन है, ये कौन सा है, पैरोक्सो लिंकेज या पैरोक्साइड लिंकेज बोल लो। कौन सी लिंकेज है, पैरोक्साइड लिंकेज। और पैरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन क्या होता है, -1। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, -1। ये ऑक्सीजन क्या शो करेगा, -2 और दिस वन इज -2 और ये भी -2। तो बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, ऐसे फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए। सल्फर देखो 2 ऑक्सीजन इस सल्फर से ले रहा है, ये 2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन 1 कर रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से ले रहा है और 1 सल्फर से। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +2 तो इसकी वजह से हुई, +2 इसकी वजह से हो गई 4, 1 इसकी वजह से 5 और 1 इस ऑक्सीजन की वजह से 6। इस ऑक्सीजन की वजह से 1 इसलिए क्योंकि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है बॉन्ड और 1 इस सल्फर के साथ। तो देखो 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से 4, 1 इसकी वजह से 5, इसके वजह से भी -1 क्योंकि ये क्या है, पैरोक्साइड लिंकेज 6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो सल्फर की कितनी आ रही है, +6 पहले में। ठीक है, सेकंड बोला है पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2O8। स्ट्रक्चर देख लो, सल्फर 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन बीच में होता है पैरोक्साइड लिंकेज, 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब बीच में ये पैरोक्साइड लिंकेज, ये क्या है, पैरोक्साइड लिंकेज, और पैरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये तो -2 होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये भी -2, बट इसका -2 एक इस हाइड्रोजन से ले रहा है, कुछ सल्फर के से बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड बना रहा है। तो सल्फर की देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2 इसकी वजह से +2, 2 इसकी वजह से +2 कितना हो गया 4, 1 इसकी वजह से 5 एंड 1 इसकी वजह से 6। सिमिलरली ये वाला सल्फर भी सेम एज इट इज 6 ही हुआ क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सल्फर की यहाँ पे भी कितना आ रहा है, +6। तो दोनों सल्फर की +6 से पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आ भी रखे बहुत बार, इसको याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स में सल्फर +6 शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन HClO4, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, +1 +x +4 इंटू में -2 = 0, तो x = +7, देख कर ही पता चल रहा है। ठीक है, और उसमें अगर बात करें तो कितना क्या, +5 HClO3 +1 +x +3 इंटू में -2, ओवरऑल चार्ज 0, 3 to the 6 एक गया,
+5। तो ऑप्शन +7 एंड +5, ऑप्शन नंबर इज बी। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसमें देख के भी बता दोगे अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो क्लोरीन के इसमें पहले में +7, सेकंड में +5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि रिडॉक्स में ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स ये सब पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन HCOOH, HCOOH मिथेनोइक एसिड दे रखा है जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 +X -2, दो ऑक्सीजन है -2, फिर अगेन हाइड्रोजन +1 इज इक्वल टू 0, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो बताओ कितना है, -2 -2 +1, तो X -2 बचा से इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू +2। देखो एक और एक दो, -2 कैंसिल, -2 बचा इज इक्वल टू +2, ऑप्शन नंबर बी। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +2, कितना है +2। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें से कौन सी रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन हम कैसे पहचानते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, और जिसमें दोनों हो जाए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वो होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। तो चेक करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहला HCF4 + O2F2, HCF6 + O2, फ्लोरीन -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑलवेज -1, ठीक है। अगर ये -1 है तो X कितना आ जाएगा, +4, फ्लोरीन -1 ऑलवेज, और ये पेरोक्साइड O2F2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 ही है ना, एक मिनट, ये +1 चेक कर लेते हैं, सॉरी -1 नहीं है, चेक कर लेते हैं। 2X +2 इंटू में -1 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आ गया +1, और ये आई थिंक करा भी रखा है O2F2, ठीक है। रूल्स में O2F2 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, रूल्स कहाँ गया, O2F2 हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल्स हमारा नंबर ये रहा, हाँ +1, ये देखो O2F2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और OF2 क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिखा भी हुआ है +1 ही आया है, कितना आ रहा है, +1 +1, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन -1 होता है ऑलवेज, और ये -1 है तो X को X करके ऐड करोगे तो +6, ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म 0। तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्या पहला रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक करते हैं। +4 से कितना जा रहा है, +6, डिक्रीज मींस रिडक्शन, डिक्रीज मींस रिडक्शन, यस और नो, डिक्रीज का मतलब रिडक्शन, सॉरी इंक्रीज हो रहा है ना, +4 से +6, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, तो +6 से +4 से +6, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है मींस ऑक्सीडेशन, और ये +1 से 0 जा रहा है ऑक्सीजन, क्यों गिर जाएगा, रिडक्शन, यहाँ ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो पहली रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन है, पहली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आंसर फर्स्ट ही हो चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अगर आप फर्स्ट से ही सॉल्व करोगे तो पहला ही रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो है +1 होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, लिखवाया हुआ है, ये गलती होगी तो फिर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। चेक कर लेते हैं बी पार्ट भी, पहली तो रिडॉक्स है, जैसे कि HCF2 प्लस PF5 gives to HCF, एक मिनट, HCF पॉजिटिव, PF6 नेगेटिव, और सी पार्ट HCF6 H2O gives to HCO
F4 plus 2HF, and fourth part HCF6 plus 2H2O gives to HCO2 F2 plus 4HF। पहला तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन थी। अगर हम इन तीनों की बात करें इनमें से कोई सा भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी एक करके देख लो, पता चल जाएगा रिडॉक्स है या नहीं। जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी। Xc की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +6, क्योंकि फ्लोरीन क्या है? -1। फ्लोरीन कितना है? -1। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। ठीक है, Xc कितना है? 4 में से 2 गया 6, सॉरी 4 में से 2 गया 2 + 2 -2 -1। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, रूल पता होना चाहिए इसलिए देख देख के लिखना जल्दी जल्दी। फ्लोरीन -1, ये +1। ठीक है, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? हाँ, तो Xc का तो चेंज हो रहा है, बस Xc को छोड़ के बाकी सारे सेम है। तो यहाँ पे या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कहीं पे रिडक्शन। ये +6 से +2 जा रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहीं हो ही नहीं रहा। इन तीनों को अगर आप सोल्व करोगे, इनमें किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी में रिडक्शन। ऑप्शन फर्स्ट ही है यहाँ पर जो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है एक ही रिएक्शन में। देन फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बाकी बी, सी, बी, डी ये ट्राई करो और देखना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, बट रिडॉक्स नहीं हो रहा होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। पहला तो एसिड है, एलिमेंट्री और एलोट्रोपिक फॉर्म 0। ओके, इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री और एलोट्रोपिक फॉर्म का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पहला 0 हो गया, ए और सी में से ऑप्शन। ठीक है, H2F2। अगर इसका हम करें, देखो 2x, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑलवेज टेकन एज -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1, 0 के बाद +1। ठीक है, ऑप्शन ए, सी या बी भी करेक्ट है। थर्ड करें, अगर H2S, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 होता है, प्लस x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। बताओ ऑप्शन नंबर 0 + 1 -2, 0 + 1 -2। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखवाया था, एलोट्रोपिक और एलिमेंट्री फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑलवेज 0 होती है। कितनी होती है? ऑलवेज 0। नेक्स्ट, द रिएक्शन 3Cl O नेगेटिव प्लस गिव्स टू ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो ये किसका एग्जांपल है इन चारों में से? ये इन चारों में से किसका एग्जांपल है? तो रिएक्शन है हमारे पास 3ClO नेगेटिव गिव्स टू ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो ये कौन सी रिएक्शन चेक करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन कितना होगा? ऑक्सीजन -2 होता है, तो क्लोरीन कितना होगा बताओ? क्लोरीन को x करके लिखा जाता है, x -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -1, देन x इज इक्वल टू +1। ये सही से देखना, क्लोरीन x ऑक्सीजन पे -2 होता है और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1। कितना चार्ज? -1। तो ये कितना है ओवरऑल? +1। तो यहाँ क्लोरीन +1 शो कर रहा है, क्लोरीन +1। इसमें क्लोरीन निकालो तो कितना आएगा? +5। क्यों? ऑक्सीजन -6, उधर जाके +6, एक माइनस हो जाएगा +5। और जितना चार्ज होता है उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है +1 से कितना जा रहा है? +5। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और कितना? +1 से कितना जा रहा है? -1। यहाँ डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। देखो क्लोरीन ही ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन ही रिडक्शन। तो सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये काफी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ज़ेनॉन का पूछा है HCOF2 में।
XCOF2. What is the oxidation number of XCOF2? Xenon in XCOF2. X -2 plus 2 into fluorine always -2 is equal to 0. तो X कितना आ गया +4. ठीक है, अगर आपने पहले के लेक्चर पढ़े हुए तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे. ठीक है, पहले वो आपको लेक्चर कवर करने हैं फिर जाके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो. +4 ऑक्सीडेशन ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट IPO4. IPO4 ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिए. IPO4 जो P जैसे कि कॉम्प्लेक्स आयन बताए थे, जैसे SO4 2 नेगेटिव, SO4 पे कितना होता है 2 नेगेटिव, NH4 पे 1 पॉजिटिव, PO4 पे कितना होता है 3 नेगेटिव. इस पूरे पे चार्ज 3 नेगेटिव है और निकालना है आयोडीन का. ठीक है, निकालना किसका आयोडीन का. इस पूरे का चार्ज कितना है 3 नेगेटिव. याद रखना पूरे का क्या होता है 3 नेगेटिव इक्वल टू कितना हो गया +3. तो ये कॉम्प्लेक्स कहीं पे भी दिखे रूल नंबर लास्ट यही था कि कॉम्प्लेक्स आयन पे जितना चार्ज होता है उतना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. SO4 का -2 तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, NH4 का +1 तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, PO4 3 नेगेटिव का -3 तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो -3 इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज +3. ऑप्शन इज +3. एक +1 था, एक +3 था, एक +5 और एक +7. तो ठीक है, याद रखना अगर ये किसी के साथ भी दिखेगा कॉम्प्लेक्स, इसका -2 होगा, उसका +1 होगा, इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये रूल कराया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का. नेक्स्ट CrO5 क्रोमियम पेंटॉक्साइड, जिसको क्रोमियम 6 ऑक्साइड परऑक्साइड भी बोलते हैं. ये पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर वाली लेक्चर में कराया भी हुआ है. तो पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन अबव कंपाउंड, जो कि +6 होता है. डायरेक्ट दिखा देते हैं, लास्ट लेक्चर में ही करा इससे पहले वाले में, चाहो तो कर भी सकते हैं दोबारा. ये ना यहीं पर है, ये ना +6. ठीक है, तो इसी को दोबारा करते हैं, समझा देते हैं. तो क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये रहा. तो Cr बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है. कौन सा स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई. ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. अब इसमें ये कौन सा लिंकेज है, पैरोक्सो लिंकेज, पैरोक्साइड बोल लो, या फिर इसमें ये -1 सेम एज इट इज, ये भी पैरोक्सो लिंकेज -1 ये नॉर्मल ऑक्सीजन है जो कि -2. तो देखो क्रोमियम से 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहे हैं, कौन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये ले रहे हैं और एक. तो ओवरऑल कितना दे रहा है क्रोमियम 6, 1 2 3 4 5 6. तो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6. ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, कई बार स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन या कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है. नेक्स्ट, which ordering of compound is according to decreasing order of oxidation state of nitrogen. तो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, चारों में सेम ही कंपाउंड, हाँ ठीक है सेम है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर. सब में एक HNO3 है, HNO3 NO, हाँ सेम ही है ना सारे. ठीक है, NH4Cl और N2 में तो 0 हो गया एलिमेंट्री फॉर्म. N2 में कितना हो गया 0 एलिमेंट्री फॉर्म. पहला ऑक्सीजन -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का -6 और +1 -5 हो जाके +5. ठीक है, ये कितना हो गया +2. इसकी नाइट्रोजन की बात करें तो देखो नाइट्रोजन +4 में से एक गया, +3 हो गया -3. अगर एक कैलकुलेट करना है तो देख लो, X हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1,
क्लोरीन -1 होता है ऑलवेज, इज इक्वल टू 0। बताओ x कितना आया, x आया -3, तो ऐसे निकाला है, ये कितना हो जाएगा +2, वो कितना हो गया +5, ये कितना हो गया 0। तो पूछा है कि डिक्रीजिंग और सबसे ज्यादा किसका है HNO3 जो कि +5 है, उससे कम है NO जो कि कितना है +2, NO का कितना है +2, कितना है +2 एंड N2 0 एंड लास्ट वन इज NH4Cl -3। ठीक है, NH4Cl एक बार चेक कर लेते हैं +5, ठीक है, NO +2 NH4Cl ठीक है माइनस, ठीक है N2 0। तो ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडेशन स्टेट का, +5 +2 0 -3। तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, HNO3 NO, HNO3 NO N2 NH4Cl, HNO3 बी करेक्ट है, HNO3 NO N2 NH4Cl, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बी क्या है करेक्ट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर का इन कॉम्प्लेक्स का, ये हमने कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। When KMnO4 act as an oxidizing agent and ultimately form MnO4 negative, MnO2, MnO2O3 and Mn2 positive, then the number of electrons transfer in each case respectively is। तो इलेक्ट्रॉन्स बताना है सभी केसेस, क्या बताना है हमें इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हमें इनिशियली दे रहा था KMnO4 act as an oxidizing agent and ultimately form, तो हमें क्या क्या मिल रहा है इससे, MnO4 2 नेगेटिव, MnO2 2 है सॉरी नेगेटिव नहीं है, MnO2 Mn2O3 and last one is Mn2 positive। तो then the number of electrons transfer in each case, तो इन सभी केसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ये हमें पूछा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है देख लो, पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स का रोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे +7 होगा, कितने कोई -8 +1 -7 उधर जाके +7। अब एक एक करके इसमें देख लो, इसमें कितना हुआ +6 -8 उधर जाके +8 2 चला गया +6, ये कितना हुआ +4 कि -2 है ऑक्सीजन। ये कितना हुआ 2x -6 +3 एंड दिस वन इज जितना चार्ज। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, +7 से +6 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, +7 से +4 जा रहा है कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, +7 से +3 जा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे निकलता है कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, +7 से +6 1 इलेक्ट्रॉन, 7 से 4 3, 7 से 3 4, 7 से ये 5। तो पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन ईच केसेस, तो पहले में कितना आ रहा है, पहला 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सीक्वेंस से बताना। सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन, देन 4 एंड 5, 1 3 4 5, मेरा ऑप्शन सी 1 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी रिएक्शंस में। ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी है, सभी एंट्रेंस एग्जाम में आते ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देख लो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, वही आपके इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट है अभी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर दोबारा एक क्वेश्चन है, ये 2 है ZnCN2। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे भी। तो देखो NaCl KNO3 NaNO3 प्लस KCl। रिडॉक्स कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्लोरीन -1 सोडियम +1 होता है, ये +1 ये -2 तो ये आ गया +5। इसको अगर एक्सलेट करोगे तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा +5, +1 -2
तो ये कितना आ गया दोबारा 6 + 5 +1 -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन। बी पार्ट तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रिएक्शन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बी पार्ट ताला तो नहीं है, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, सेकेंड ग्रुप है +2, ठीक है। तो कार्बन कितना आ जाएगा 2x, अगर इसे लाइट करोगे तो 8 6 +3, ठीक है। अगर ये कैल्शियम निकलने ला तो ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ऐसे वही x करके कितना, ये 2x है, ये कितना हो जाएगा 4 × में -2 और कैल्शियम +2 होता है = 0। तो बताओ 2x बराबर कितना है 6, तो x बराबर +3, ठीक है। ऐसा कैलकुलेट कराएंगे। हाइड्रोजन नॉन मेटेरियल साथ +1, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, कैल्शियम यहाँ +2 है। फिर दोबारा ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो ये 2x लाइट होगा, फिर दोबारा कितना जाएगा 6, ये +3। तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही है, सबके सब क्या है सेम, क्या है सबके सब सेम। तो ना ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन। अगला देख लो Mg+2 होता है, OH पे -1 होता है, ठीक है। क्लोरीन -1, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1, तो ये आ जाएगा कितना -3 नाइट्रोजन। एक्सलेक्ट करोगे तो कि +4 हाइड्रोजन का, एक माइनस क्लोरीन का, तो बचा कितना +3, उधर जाके -3। Mg+2, क्लोरीन -1। अब यहाँ पे देखो OH पे माइनस होता है, ये +3 बचा, +3 उधर जाके -3। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ ये OH पूरे पे, चलो ऐसे भी नहीं करना तो एक एक कर लो, या पूरे पे -1 होता है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई वेरी नहीं कर रही, कोई चेंज नहीं हो रही, सब सेम है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो अब कॉमन सी बात है, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो डी को करके भी देखते हैं कि यार रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं, या फिर ये भी नहीं है। तो ये तो है, दिख ही रही है, Zn से जा रहा है, Zn AgCN gives to ZnCl2 + 2Ag, ठीक है। ये रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है कि जिंक 0 से जा रहा है +2। देखो 0 एलिमेंट्री फॉर्म, क्लोरीन -1, सिल्वर +1, क्लोरीन -1 होता है, जिंक निकालोगे तो +2 हो जाएगा, एलिमेंट्री फॉर्म 0 से +2 जा रहा है, 0 से +2। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन देख लो, +1 से कितना जा रहा है 0, डिक्रीजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। तो ऑप्शन डी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बाकी ए बी सी नहीं है। चेक कर लिया हमने, कैसे चेक करना है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं हो रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, और दोनों हो रहा है कि रिएक्शन में, तो वो है कि रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, अच्छा यही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, किसके, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स थे रिडॉक्स के। तो इसी टाइप के हम और प्रॉब्लम्स लाएंगे सभी चैप्टर्स के, इस चैप्टर के भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे नोट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।